इंडिया को आज़ादी मिले हुए 74 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक टैग लगा हुआ है कई सालों से, और वो है डेवलपिंग कंट्री का। तो क्या इंडिया डेवलप हो रही है? इसकी जीडीपी हर साल 7% से ग्रो हो रही है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से भी एक है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो नेसेसरी है, बट ये डेवलप नहीं देता कि किसी भी कंट्रीज को डेवलप है। एंड लाइक सी, नॉर्वे इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज़ इन द लिस्ट ऑफ डेवलप कंट्रीज, लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम इंडिया को बीट कर सके, लेकिन फिर भी डेवलप कंट्री के नंबर 1 लिस्ट में। वैसे कृषि फील्ड में तो इंडिया डेवलप हो चुकी थी ना। इंडिया को डेवलप होने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, और इसकी जीडीपी की वैल्यूएशन है $2.66 ट्रिलियन 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। इंडिया अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई पॉलिसीज, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे चीज़ों में इम्प्रूव तो हो रही है, लेकिन फिर भी इंडिया डेवलप क्यों नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से इसमें कुछ तड़का लगा हुआ है। आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने अपने सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर, साइंटिफिक अचीवमेंट में बहुत ग्रोथ करी है, लेकिन इस डेवलप के लिए ये बहुत कम है। डेवलप के लिए इससे और ज़्यादा चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने कई सारे स्ट्रैटेजीज अपनाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टमेंट, मिक्स इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, डीमोनेटाइजेशन, स्वदेशी अपनाओ। ये कई कुछ स्ट्रैटेजी से इंडिया अपने डेवलप स्टेज की तरफ यूज करा, लेकिन फिर भी इंडिया की डेवलपिंग स्टेज आज भी स्लो है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द महत्व, इज इंडिया रियली डेवलपिंग और नॉट। एक कंट्री को पूरा डेवलप बताने के लिए कई सारे चीज़ों का रोल होता है, जैसे कि जीडीपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट। डेवलप कंट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्स इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स बहुत सही मात्रा में पड़े हुए रहते हैं। मात्रा मीन्स क्वेश्चन मार्क। सो क्या इंडिया डेवलप हो पाएगी, या फिर इंडिया के डेवलप ना होने के क्या क्या रीजंस हैं? इंडिया की सड़कों की तरह खोदते और पता कर खोदा पहाड़ निकला हाथी। जो वैसे मैंने आपको इतने सारे अभी टॉपिक्स बताए, ये सब तो एक लेवल है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ की ज़रूरत होती है एक कंट्री को डेवलप बताने के लिए। और मैं इसमें से कुछ पॉइंट ढूंढ के बताता हूँ जो कि मुझे साइंटिस्ट की तरह खोज करने पे मिला। हैप्पीनेस रिपोर्ट। हैप्पीनेस रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि एक दिखाता है पूरी कंट्री में लोगों की हैप्पीनेस कैसी है। पूरे डेवलप कंट्री में डेवलपमेंट में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनके हैप्पीनेस पर भी डिपेंड होती है, और इंडिया का रैंक 139 स्पॉट पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से। इवन कंट्रीज लाइक सराउंडिंग इंडिया के आगे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे कई सारे कंट्रीज है जो कि इंडिया से इकोनॉमी में तो पीछे है, लेकिन हैप्पीनेस रिपोर्ट में आगे है। तो ये भी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि किसी भी कंट्रीज़ के अंदर जो जनते लोग हैं, पब्लिक बनता है कि पब्लिक वो कैसे है। और 2021 में इंडिया की रैंक 139 पर चली गई थी, जबकि 2013 में 111वें रैंक पर था, मीन्स अ डिप ऑफ 25%। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ कंट्रीज ओवरऑल हैप्पीनेस इन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। पर कैपिटल इनकम इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जो कि नंबर 2 पे पूरे ज़्यादा है। इसके मैंने रीज़न बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन में क्या क्या है फ़र्क, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ कैसे रही है। तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वैसे इंडिया की पॉपुलेशन कोई नहीं रोक सकता, जैसे हम किसी को रोक नहीं सकते उसका मन बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर, इंडिया का एक लार्ज पॉपुलेशन अबाउट 47% एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। हाँ, एग्रीकल्चर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक लार्ज पॉपुलेशन अबाउट 47% एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, विच कॉम्प्रोमाइज़ करता है हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स नेशनल इनकम में। इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर नेशनल इनकम में अबाउट 15 से 17% देता है, और इसी की वजह से इंडिया का एक आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन इस सेक्टर में घुसा हुआ है। तो फिर सेकेंडरी और टेरिटरी जैसे सेक्टर में किसी का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, जो कि ज़्यादा विलेज साइड में एग्रीकल्चर होता है। सिटीज़ में एग्रीकल्चर होना तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है। पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया, इंडिया के पास हाई लेवल ऑफ बर्थ रेट है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके लिए इंडिया डेवलप होने में बहुत टाइम दे रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के कंट्री के अंदर आबादी भर भर के बढ़ती जा रही है।
महंगाई का पहाड़, इंक्रीज पॉपुलेशन में डिमांड देगा तो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो मेंटेन नहीं रह पाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा गिरने लगेगा, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, 136 करोड़, खाने का काम नहीं, और इसलिए ये ज़्यादातर बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देता है। लेबर रिच, हाँ, इंडिया के पास मजदूर की आबादी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, इसलिए कई सारे फॉरेन के कंपनीज इंडिया में आते हैं अपने काम को करवाने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास मजदूर इतने सारे हैं और ऊपर से जो फिर काम करवाने के पैसे लगते हैं वो भी बहुत कम लगते हैं। और जिनके पास हमारे इंडिया के पास मजदूर तो ज़्यादा है, लेकिन इलिटरेट, लैक ऑफ प्रॉपर स्किल, सब इनके पास ज़्यादातर है नहीं। अब मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर होने के लिए भी उनको बेसिक स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। हाउएवर इसलिए इलिटरेसी रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द सोशियोलॉजी, सुपरस्टिशन एंड कंजर्वेशनल रीजन, जैसे कई सारे रीजन हैं जो कि रूरल एरियाज़ में पढ़ाई करने के लिए दिया नहीं जाता। वुमेन एम्पावरमेंट के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी डेवलप कंट्री में जब वुमेन एम्पावरमेंट एकदम अच्छे लेवल पे रहेगी, एक वुमेन को उनको एक अर्थ से ज़्यादा पद मिलेगा, एक कंट्री को डेवलप माना जाता है। लेकिन इंडिया में तो यहाँ क्या से क्या होता रहता है, पीछे से पता ही नहीं चलता, और जब पता चल जाता है तब तो क्या से क्या हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी पड़ेगी। आज कोई भी कमाता है, कोई भी अर्निंग करता है तो ज़्यादातर अपने लिए सोचता है कि कंट्री के लिए नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंट्री की इकोनॉमी तो बढ़ ही रही है, डेवलप कंट्री भी आ सकती है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट। इंडिया की मेंटलिटी के बारे में तो कुछ कहने का मतलब नहीं है, यहाँ पर हर न्यूज़ चैनल पे दिखते रहते कि इंडिया की मेंटलिटी कैसी है, इस एरिया में ये हो गया, ये जगह पे वो हो गया, और मेंटलिटी जानने तो कोई ज़्यादा बड़ी काम नहीं है, क्योंकि हाँ हमारे घर के दूसरे घर में पता चल जाता है कि कैसे सोच रखते हैं वो लड़कियों के बारे में, किसी लड़की के बारे में, या फिर किसी भी इंसान के बारे में। अब इंडिया ग्रोथ हो रही है या फिर डेवलपमेंट हो रही है? ग्रोथ और डेवलपमेंट दरअसल दोनों एक अलग अलग पैरामीटर्स है। यस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग पैरामीटर्स है। ग्रोथ जहाँ पे क्वांटिटी 1 को दिखाता है, यानी कि ग्रोथ में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी रहती है, और वही डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी का दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। लाइक इफ़ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर आबादी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसे ग्रोथ कहेंगे। और डेवलपमेंट में कि एक क्वालिटी भी अच्छी तरह से मेंटेन होनी चाहिए और एक क्वांटिटी भी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ताकि हर कंट्री के बंदे को उस क्वालिटी को अफोर्ड कर सके, यूज़ कर सके, और क्वांटिटी भी उसी बेसिक्स पर हो। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली कंट्रीज़ के ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिर्फ क्वांटिटी एनालाइज इंडिकेटर पर नहीं बेस होती है, उसके लिए क्वालिटी 1 की भी ज़रूरत होती है। सो एन इमीडिएट नीड फॉर इंडिया टू इम्प्रूव for both its qualitative as well as the quantitative। So to be frank, इंडिया को डेवलप कंट्रीज़ के लिस्ट में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाए, क्योंकि इसको अपने एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलबींग, हर चीज़ में इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना पड़ेगा। हेल्थ केयर सिस्टम, ये तो लॉकडाउन में पता चल गया था कि हेल्थ केयर कैसा है इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में। एंड फाइनली दिस आर द रीज़न, रिसर्च एंड ओपिनियन बाय मी कि इंडिया डेवलप क्यों नहीं हो रही, एंड ऑल्सो आपके व्यू एंड डाउट्स कमेंट में कर सकते हैं ऑन दिस टॉपिक। एंड फाइनली दिस इज़ कैनोजिया।